अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी है। मैं इस वक्त कुछ अपने पुरानी माहौल में आ गया हूँ वापस, जहाँ पर कि मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी, जो कि आप काफ़ी हद तक यूज़ टू होंगे। ये वही जगह है जहाँ पर खड़े होकर अक्सर मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, तो वही जगह है, दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको। तो बात यह है कि आज जो है बहुत ही ख़ास मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ सर। बिल्कुल सूरज जो है एक तरह से सवा नेज़े पे सर के ऊपर आया हुआ है, लेकिन मैसेज देना भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, तो कुछ आँखें मेरी मज़ीद खुली हैं, तो मैंने कहा कि आपको मैं मैसेज दूँ। आपने बहुत पहले कभी सुना है, कभी गाना नहीं सुना है कि जागो सोने वालों सुन लो मेरी कहानी। तो ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन जो लोग सो रहे हैं उनको जगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आईटी की जॉब करता रहा हूँ बहुत लंबे अरसे तक। वर्ष याद रखिएगा कि मैं जॉब करता रहा हूँ आईटी की। मैंने छोटे लेवल से शुरू करके ऑल द वे टू CIO लेवल की जॉब की अमेरिका में। तो तजुर्बा तो मुझे बहुत है वहाँ का काम करने का और काम करवाने का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो रही हैं सारी की सारी जॉब्स। अच्छा, अब रिसेंटली जो दुनिया तब्दील हो रही है तेज़ी के साथ, उसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो पहले बना चुका हूँ और आज फिर बोलूँगा उसी के ऊपर, क्योंकि आपको जगाना, आपको झंझोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे इस वक्त इस वजह से हैं कि कोई एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, तो ये एंटरटेनमेंट का चैनल तो नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी संवारने का, बनाने का, पैसे बनाने का, अमीर बनाने का, फाइनेंशियली सिक्योर होने का ये चैनल उसके ऊपर बनाया गया है। एंटरटेनमेंट कभी कभी आपको मिल जाया करेगी उधर के जुमलों से, अशार से, इन चीज़ों से, लेकिन असल में मैं सीरियस हूँ इस बारे में कि आज की जो नौजवान नस्ल है उसको मैं कैसे जगाऊँ, कैसे सिरा से लेके आऊँ। ख़ास तौर से मेरा सारा मैसेज जो है वो पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के ऊपर होता है। जो और भी लोग सुन लें वो सुन लें, लेकिन असल मैसेज जो है वो पाकिस्तानी नौजवान नस्ल। लेकिन आज की जो मैसेज है मेरा, वो ना सिर्फ ये कि नौजवान नस्ल के लिए है, बल्कि उन टीचरों के लिए है जो कि नौजवान नस्ल पे काम कर रहे हैं, उन माँ बाप के लिए है जो कि उन नौजवान नस्ल को डील कर रहे हैं रोज़ाना। क्योंकि ये जो दुनिया है ये सिर्फ नौजवान नस्ल से नहीं बनी है। ये मेंटरिंग कौन कर रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन समझा रहा है, माँ बाप का दिमाग किस तरफ है, किस तरफ नहीं है, वो किस तरफ उनको पुश कर रहे हैं, किस तरफ उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपको फ्यूचर को बनाती हैं। लेकिन अगर आप जो हैं वो, ये पहला मैसेज मैं माँ बाप से शुरू करता हूँ। अगर आप पुरानी दुनिया में रह रहे हैं और आपने नहीं सीखा कि आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चों को आप पुश करते रहे मुसलसल कि जी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या MBA करो, या ऐसी किसी चीज़ के ऊपर, तो आप किस कदर अपने बच्चों को खसारे के सौदे में डाल रहे हैं। तो ये मैसेज मेरा इसलिए माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी अपनी आँखें खोलें। वो पुराने जो ज़माने गुजर गए जिसमें कि आप ज़िंदगी अपनी गुजार के आए हैं, जहाँ पर कि बस पढ़ो और जॉब करो और ये ज़िंदगी गुजरती थी, वो ज़माने ख़त्म हो गए हैं वो भी। लेकिन अगर आपने उसी तरह से अपने बच्चों की ज़िंदगी गुजरवानी है एक बहुत ही कुकी कटर अंदाज में, तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन कामयाब नहीं होंगे वो बच्चे। अगर आप बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, असल कामयाबी, ये नहीं कि आप तनख्वाह ले आए और घर के अखराजात चलने लगे, वो तो बेकार की बातें हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चे फाइनेंशियली कामयाब गुजरें और बड़े ही कामयाब गुजरें, तो आपको अपनी सोच भी बहुत ज़्यादा तब्दील करनी होगी और जानना होगा कि आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरा मैसेज है मेरा टीचर्स के ऊपर कि टीचर हज़रात प्लीज़ अपनी वो भी आंखें खोलें, दुनिया खोलें, सीखें, समझें आजकल की दुनिया किस तरफ जा रही, किस तरफ नहीं जा रही। बात यह है कि जो आज का फ़ैसला है वो आपके अगले 4-5 साल के फ़ौरन बाद आने वाली दुनिया के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करेगा, वो आपके लिए जाना ज़रूरी है। आप अगर आज की माहौल में फैसला करेंगे कि मैं 4-5 साल के बाद क्या बन के निकलूँगा, तो वो बड़ी गड़बड़। अगर आपने अपने फ्यूचर का फ़ैसला इस बुनियाद पे किया कि आजकल किस चीज़ की डिमांड है, सिर्फ उस पर फोकस करके आपने कर लिया और ये नहीं सोचा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तेज़ी से जा रही है, तो आप बहुत बड़ा गलत फ़ैसला करेंगे, हमें याद रखिएगा। क्योंकि मैंने एक पिछली वीडियो में एक जिक्र किया था बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये एक ऐसा जो है बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि वापस अंदर नहीं जा रही। और ये बिल्ली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे करिश्मे दिखा रही है कि अगर आप जो फैसले भी कर रहे हैं आजकल अपने फ्यूचर बनाने के लिए, माँ बाप जो फैसले अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं उसका फ्यूचर बनाने के लिए, या टीचर जो कुछ भी सिखा के अपने जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे अगर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने सामने नहीं रखा मुसलसल, तो बहुत गलत फैसले लेंगे और बहुत ही नुकसान में रहेंगे। और जो लोग भी फिर सुन लें ज़ोर से, जो लोग भी समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या तब्दीली लेके आ रही दुनिया के अंदर, किस तेज़ी से तब्दीली लेके आ रही है, उसके लिए मुझे क्या करना है। ये नहीं कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, या कि मैं इलेक्ट्रिकल में, या कंप्यूटर्स में, या डॉक्टर।
बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे इस तरह से घुस रही है कि ये डिग्री काफ़ी नहीं रहेगी आपके लिए किसी तरह से भी। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी लेनी है और अच्छे पैसे बनाने हैं और डिमांड में रहना है, तो ये डे नहीं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली है, सिविल की ले ली, इलेक्ट्रिकल की ले ली, कंप्यूटर साइंस की ले ली, या 20-22 और भी जो डिग्री चल रही हैं आजकल के ज़माने में, उसमें से कोई डिग्री ले ली, या डॉक्टर बन गए, या आप जनाब आपने MBA कर लिया। उन चीज़ों से अब आप वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। अगर आजकल कोई कोडिंग सीख रहा है किसी ज़बान की कि मैं कोडिंग सीख लूँगा और बड़ा कामयाब हो जाऊँगा, याद रखिए कि अगले 2, 3, 4, 5 साल में ये कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें इंसान की ज़रूरत कि वो लिख के बैठे शुरू से कोडिंग करे और आखिर तक करे और आपको दे, मतलब एक तरह से प्रोग्रामिंग, उसकी डिमांड ख़त्म होने वाली है और ख़त्म हो रही है और ख़त्म हो जाएगी अगले 3, 4, 5 साल में। अगर आप उस सिमत में जा रहे हैं कि मैं पाइथन सीख लूँ, ये ज़बान सीख लूँ, पर्ल सीख लूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बेकार होने वाली हैं, ऑब्सोलीट होने वाली हैं बहुत तेज़ी के साथ। ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगी ज़रूरत, इसके करने वाले अब इंसान नहीं रहेंगे। मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के देगी ऐसी ज़बरदस्त कोडिंग कि आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर बात ये हो रही है कि फिर आपकी ज़रूरत कहाँ पे आ रही है? आपकी ज़रूरत आएगी 2-3 जगह पे। यही फील्ड्स में आपकी ज़रूरत रहेगी, लेकिन 2-3 जगह पे। आपको सबसे पहले सीखना क्या है कि आप इंटेलिजेंट अंदाज में अपनी सोच किस तरह से क्रिएट करें, क्रिएटिविटी किस तरह से अपने अंदर लेके आएँ, क्वेश्चन करना किस तरह से सीखें। ये चीज़ें जो है हमारे माशरे में ज़्यादातर दबा दी जाती हैं। आपकी ये सलाहियत, क्वेश्चनिंग करने की सलाहियत दबा दी जाती है हर लेवल पे, बचपन से लेके, नौजवानी से लेके, जब आप टीचर के सामने जाते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सब जगह पे ये सलाहियत आपकी एक तरह से दबा दी जाती है, खौफ पैदा करके अरे टीचर के सामने कैसे सवाल करें, क्या बोलें, क्या ना बोलें, किस तरह से बोलें, किस तरह से नहीं बोलें, कोई बेवकूफ़ी का सवाल ना कर जाए, सारी वजह से। और माँ बाप के सामने भी अदब, एहतराम, ये वो सब चीज़ों की वजह से क्वेश्चनिंग की सलाहियत दबा दी जाती है, जो कि आपका फ्यूचर आने वाला आपकी इस क्वेश्चनिंग की सलाहियत के ऊपर बनेगा कि आप में कितनी अच्छी सलाहियत है, आप किस तरह का सवाल कर सकते हैं, किस तरह से अच्छी तरह सवाल को ट्विस्ट करके 10-15 अंदाज में पूछ सकते हैं। ये सलाहियत अगर आपने अपने अंदर पैदा कर ली, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये सलाहियत चाहिए कि आप एक ही सवाल को 10 अंदाज में, 12 अंदाज में, 15 अंदाज में क्वेश्चन करके साबित उसके सामने रखें, चाहे चैट GPT हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, क्योंकि फिर वो आपको वो रिज़ल्ट देगा जो कि आपको चाहिए होंगे। अब आपकी ज़रूरत कोडिंग की ख़त्म होगी। अब आपको ये सवाल कि कोडिंग किस तरह की चाहिए, प्रोग्रामिंग किस तरह की चाहिए, उसके ऊपर सारी आपकी तवज्जो होगी कि कैसे मैं इंटेलिजेंटली वो वाला रखूँ उसके सामने अपना मुद्दा, उसको उर्दू में कहते हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट इंग्लिश में कहते हैं, कि वो समझ जाए और सही तरह की चीज़ बना के दे। अब ये नहीं कि आप बैठे हुए लिख रहे हैं, बल्कि आप बनवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको सलाहियत क्या चाहिए, क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, और वो सलाहियत जिसमें कि आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली अब उसके एप्लीकेशन के सामने रखें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और ये नहीं कि बस यही एक चीज़ चाहिए, इसको इस तरह अंदाज में पूछे, उस अंदाज में पूछे, उस अंदाज में पूछें, 10-15 अंदाज में पूछेंगे तो फिर वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो कि असल में आपकी कंपनी को चाहिए होगी। ये कंपनी कहीं नहीं जा रही, वो काम भी कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अब वो काम कोई और कर रहा है, लेकिन करवाएगा कौन? वो आप करवाएंगे। सारा काम ये हो गया है कि ये काम अब आप करवाने वालों में से हैं, करने वालों में से नहीं होंगे। अगले 10 साल तो बहुत दूर की बात है, अगले 2-3 साल में अब आप उन लोगों में नहीं आएंगे जो कि आप ये काम करते थे प्रोग्रामिंग के, कोडिंग के। अब आपका काम क्या हो गया है कि कोडिंग प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, लेकिन किस तरह से करवा रहे हैं, किस माहौल में करवा रहे हैं, किस इंटेलिजेंट अंदाज में करवा रहे हैं, किस क्रिएटिविटी के साथ करवा रहे हैं, वो आपकी ज़रूरत बनेगी। उसके लिए क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, और अपने मसले को सही तरह से समझना। तो ये काम आपका होने वाला है अगर आपने उस तरह तवज्जो नहीं दी और लगे रहे ये मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सीख लूँ, मैं कोडिंग ये तरह कर लूँ, कोडिंग वो कर लूँ, यही कि मैं मैकेनिकल। अरे भाई पूरे के पूरे प्लान घरों के, अगर आपने वो हैं कि जी आप आर्किटेक्ट हैं, कुछ हैं, ख़त्म हो रही हैं वो जॉब्स, सारे प्लान अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के सारी कैलकुलेशन करके दे देगी कि क्या क्या स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नहीं है, किस तरह का डिज़ाइन है। अब सारा सवाल ये आ जाता है कि आप उसको पूछे किस तरह से कि मुझे ये चाहिए। ये अगर आपने सलाहियत अपने अंदर पैदा की पूछने की और सही तरह से क्वेरी रखने की, वो अगर आप जैसे गूगल में करते हैं ना क्वेरी की, जी आपने एक बार डाल दिया, अब जो भी चीज़ आगे सामने आ गई, वो नहीं चलेगी। आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में डिफ़ाइन करनी पड़ेगी अपनी क्वेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने।
अगर आपने सही डिफ़ाइन कर दी, सही तरह से क्वेरी रख दी, क्या ज़बरदस्त चीज़ सामने आएगी कि आप भी दंग रह जाएंगे। अगर आपने बहुत ही गलत किस्म की क्वेरी रखी, आपने क्वेरी समझना मतलब क्वेरी से मतलब है उसको कि क्या चाहते हैं, उसको अगर आपने समझा ही नहीं सही तरह से और सही तरह से पूछा ही नहीं, तो गलत चीज़ सामने आएगी। तो आपकी अब सलाहियत किस चीज़ में चाहिए? आपकी सलाहियत चाहिए है प्रोबिंग के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। अब वो ज़माने गए कि अब आप बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने और कोडिंग कर रहे हैं। ज़्यादा 1-2 साल और लगेंगे, आप इसमें फिर भी काम कर सकेंगे, उसके बाद आपकी ज़रूरत ख़त्म। फिर वो लोग आ जाएंगे और आपकी जॉब छीन के ले जाएंगे, जो कि वो जान चुके हैं कि अब इस एप्लीकेशन से कैसे वो चीज़ हासिल की जाए जो कि हमें या हमारी कंपनी को चाहिए। अगर आपने वो सलाहियत अपने अंदर आज से पैदा करनी शुरू नहीं की, तो आप बेकार हो जाएंगे। टीचर्स के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत सारा ट्रेनिंग दें, हर चीज़ को क्वेश्चनिंग करने की आज़ादी दें, ना कि आज़ादी दें बल्कि उनको एक तरह से पुश करें हर सब्जेक्ट के मामले में कि जी इस चीज़ के ऊपर 10 सवाल पूछ के लेके आओ मेरे लिए, ताकि मैं जवाब देने की कोशिश करूं। और ये कभी भी कोशिश मत करें कि टीचर का जवाब आखिरी है, टीचर का जवाब अब आखिरी वाला ज़माना गुजर गया, बल्कि आपस में एक दूसरे स्टूडेंट के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, ताकि कोई स्टूडेंट इसका जवाब दे रहा हो चाहे गलत दे रहा हो, वो जहाँ सवाल इस तरह से करे, फिर उस तरह से करे, फिर उस तरह से करे। सवाल करने का 10 तरीके सिखाएं लोगों को, और लोगों को डिस्करेज मत करें कि सवाल मत करो, चाहे वो रिलीजियस मामला हो, चाहे माँ बाप के सामने मामला हो, चाहे टीचर के सामने मामला हो। सवाल सवाल सवाल, ये दुनिया आ रही है सवालों की। अगर आपने सप्रेस रखा अपने बच्चों को सवाल पूछने से, उनको डर खौफ पे रखा कि सवाल ना पूछें, वो बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे, वो कहीं कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। बच्चों को सिखाएं, एनकरेज करें सवाल पूछने का और सवाल सही पूछने का तरीका। इस तरह से क्लास में आप कोई अपने ग्रुप बनाएं जिसमें कि कोई टॉपिक लेके पूछे कि ये सवाल कौन किस तरह से करेगा, वो किस तरह से करेगा, वो स्टूडेंट किस तरह से करेगा, वो स्टूडेंट किस तरह से करेगा। ये डेवलपमेंट अगर आपने सिखाई बच्चों को सवाल करने की सही, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सही जवाब देगी। अगर बच्चों में सही सवाल करने की सलाहियत पैदा नहीं हुई, वो नाकाम हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है माँ बाप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। समझ जाएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये ज़माना बदल रहा है और अब तो बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, उस तरफ जा रहा है जहाँ पर कि आपने जो चीज़ सोची नहीं थी वो होने वाली है। बच्चों में क्वेरी करने की, सवाल करने की सलाहियत डेवलप करें, बच्चे कामयाब हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप अब खुद साथ से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको करके दे देगी, सेकंड्स में दे देगी। आपको सही तरह से पूछना आना चाहिए। ये पूछना आना जो है, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। जो सबसे अच्छे पूछने वाले हैं सवाल, वही कामयाब होंगे, वरना उधर कोई कामयाब नहीं होगा। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।